इलेक्ट्रिक आर्क। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क इज ए सेल्फ सस्टेन्ड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन गैस और वेपर फॉर्म। इलेक्ट्रिक आर्क दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में यह इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज है और यह सेल्फ सस्टेन्ड इन नेचर होता है, यानी कि इसे किसी बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है और यह गैस या वेपर के फॉर्म में हो सकता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉलम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। आर्क में आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं। द आर्क हैज ए ब्राइटली बर्निंग कोर ऑफ हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 6000 केल्विन टू 25,000 केल्विन। यानी आर्क का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वह 6000 केल्विन से लेकर 25,000 केल्विन तक हो सकता है। इट इज़ रेजिस्टिव इन नेचर, यानी कि जो आर्क है इलेक्ट्रिक आर्क वो नेचर में रेसिस्टिव होता है, रेसिस्टिव नेचर का होता है, यानी कि आर्क के थ्रू जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। द सेपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स विच आर कैरिंग करंट गिव्स राइज टू एन आर्क। यानी कि जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होता है, यानी सर्किट ब्रेकर जब ओपन होते हैं तो इनके दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क डेवलप हो जाते हैं, जिसका कि वेव फॉर्म, करंट का वेव फॉर्म जो नॉर्मल करंट का वेव फॉर्म होता है उसी की तरह होता है। यानी कि अगर कोई सर्किट ब्रेकर जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा हो तो जब वो ओपन होता है तो उसके दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क डेवलप हो जाते हैं। इसके बीच में जो गैसेस होते हैं या जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड मीन्स कि वो कंडक्टिंग बन जाते हैं, कंडक्टिव नेचर के हो जाते हैं, जिसके कारण कि करंट का फ्लो मेंटेन हो जाता है, कंटिन्यूअस करंट फ्लो होते रह जाता है। इसी को आर्क कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आर्क। आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है? द आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड बाई टू प्रोसेस। यानी आर्क के जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको दो प्रोसेस के द्वारा समझा जा सकता है। पहला है फील्ड इमिशन प्रोसेस। इनिशियली व्हेन द कॉन्टैक्ट्स जस्ट बिगिन टू सेपरेट, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जस्ट ओपन होता है उस समय द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी लार्ज। जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जिस समय ओपन होता है उस समय करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, बट द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बीइंग वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन जो सेपरेशन है, दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच का सेपरेशन है, वो स्टार्टिंग में बहुत ही कम होता है। Thus, a large voltage gradient is set up, which is good enough to cause ionization of the particles between the contacts। यानी कि चूँकि करंट बहुत ही लार्ज होता है स्टार्टिंग में जिस समय कॉन्टैक्ट ओपन होता है और सेपरेशन, दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच सेपरेशन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कि एक लार्ज वोल्टेज ग्रेडियंट सेटअप होता है, एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उस स्मॉल डिस्टेंस पे, जो कि उस कॉन्टैक्ट्स के बीच जो पार्टिकल्स हैं उसको आयोनाइज करने के लिए काफ़ी होता है। दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच जो पार्टिकल होते हैं उसको वो आयोनाइज कर देते हैं, कंडक्टिंग बना देते हैं। दिस वोल्टेज ग्रेडियंट एग्जिस्ट ओनली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोसेकेंड। यह जो हाई वोल्टेज ग्रेडियंट होता है यह बहुत ही स्मॉल समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोसेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। बट इन दिस शॉर्ट पीरियड, इसी छोटे से अंतराल में ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन लिबरेटेड फ्रॉम द कैथोड। लेकिन इस छोटे से अंतराल में ही ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से मुक्त होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रीचिंग ए नोड ऑन देयर वे वुड हैव कोलाइडेड विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। और ये जो
काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स जो लिबरेट होते हैं, मुक्त होते हैं, ये जब एनोड तक पहुंचते हैं तो अपने रास्ते में ऑन दियर वे अपने रास्ते में कई सारे आइटम्स मॉलिक्यूल्स से ऑफ द गैसेस गैस जो भी मीडियम है उसके आइटम से मॉलिक्यूल्स से या आपस में ही कोलाइड करते हैं, जिसके कारण कि काफ़ी हीट डेवलप होता है। These electrons in turn drive energy from the field और ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड से एनर्जी प्राप्त करते हैं और आर्क का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड इमिशन प्रोसेस और इस प्रोसेस को फील्ड इमिशन प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस है थर्मल आयोनाइजेशन प्रोसेस। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द आर्क का काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कंटिन्यूस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहती है एंड आर्क इज मेंटेन्ड और वो हाई टेम्परेचर होने के कारण वह आर्क कंटिन्यूस मेंटेन रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल आयोनाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल के कारण हाई टेम्परेचर के कारण एनर्जी मिलते रहती है, जिसके कारण कि आर्क मेंटेन रहता है, तो इसको थर्मल आयोनाइजेशन कहते हैं। दस आर्क इज इनिशिएटेड ड्यू टू फील्ड इफेक्ट एंड देन मेंटेन्ड ड्यू टू थर्मल आयोनाइजेशन। तो इस प्रकार से आर्क की शुरुआत फील्ड इफेक्ट के कारण होती है और वो मेंटेन रहता है थर्मल आयोनाइजेशन के कारण। इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक आर्क और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्क को एक्सटिंग्विश करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।